कॉलेज में आए, हमने अपने अपना कुछ डिटेल्स दिए हैं। सेम वे एक एआई को वर्क करने के लिए कुछ डाटा चाहिए। जस्ट लाइक हमारे पास काफी डाटा है। अगर चैट जीपीटी का, मैं पर्टिकुलर चैट जीपीटी सब यूज करते हैं इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेना चाहता हूँ। चैट जीपीटी का जो भी डाटा है वो सब गूगल के थ्रू आया है। वो किया क्या गया था, अराउंड 2 to 3 इयर्स उसे गूगल से ट्रेनिंग दी गई थी। जस्ट लाइक गूगल में जितने भी सर्च फीड है उनके वो डाटा लेता था, उन्हें कंपाइल करता था। सो सेम वे अगर जस्ट लाइक हमें कोई एआई बनाना है जो कि हमारे बॉडी से कोई डिजीज बताए, जस्ट लाइक एक स्मार्ट वॉच है जो कि हमें ये देखे कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, माइट भी यहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। जस्ट लाइक कुछ प्रोटोटाइप बनेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, कुछ कलीग्स या किसी कंपनी को दिए जाएंगे। वो कंपनी करेंगी क्या, वो डाटा कलेक्ट करेंगी उनसे एंड सिंपली वो डाटा को स्टोर करके एक ऐसे वे में कलेक्ट करेगी जो बाद में यूज हो पाए। आपने ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग होता क्या है, तो हम लोग ने जो डाटा कलेक्ट किया वो डाटा ऐसे ही यूजलेस तो होना नहीं चाहिए, नहीं तो वेस्ट ऑफ स्पेसेस है। तो डाटा को एक मशीन लर्निंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू इमेज समझाया जाता है एआई को। जस्ट लाइक एआई है, उसे ये डाटा पर ट्रेन कर दिया जाता है कि ये डाटा है, ये पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी के थ्रू इतने सारे डिफरेंट डाटा है, तो आप इसके ऊपर करो। जस्ट लाइक एक कोई क्वेश्चन है या एक कोई बॉडी डिजीज है, मैं पर्टिकुलरली कोई भी मेडिकल एथिक का टर्म देता हूँ। सो कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के लिए इतने सारे डिफरेंट कंक्लूजन है। सो चैट जीपीटी या कोई भी करता क्या है कि वो सबको देखेगा, ऐसा कंपाइल करके अपने पास एक बना लेगा कि ये क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू ये सब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के एआई उतना यूजलेस है। जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे मैं चैट जीपीटी तो सबको एक्सेस मिल गया था, पर मैं बताता हूँ जब बिग एआई आया था तो उसके अर्ली एक्सेस काफी कम लोगों को मिले थे, जो वो डेवलपमेंट फेज में था। और डेवलपमेंट फेज में उसके अंदर इतने सारे एरर थे कि उस सिंपल क्वेश्चंस के भी ऐसा ही आंसर नहीं रहता था, और जो क्वेश्चन हम लोग पूछते थे उसे कुछ और आंसर नहीं रहता। बट यहाँ पे हमें देखना क्या है ना, कि वो जो हम लोग करते हैं उसमें हमें देखना पड़ता है कि डाटा उसे फीड कौन सा किया जा रहा है, ट्रेनिंग डाटा क्या होते हैं, कौन से ट्रेनिंग डाटा उसमें जा रहे हैं, ये फीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। तो ये रहा मॉडल कोलैप्स। आई थिंक मैनी पीपल डोंट नो मॉडल कोलैप्स होता क्या है। तो सबको ने ये सोचा सुना है ना कि एआई करियर खा जाएगा, एआई करियर खा जाएगा। ये वो है जो एआई का करियर खा जाएगा, मॉडल कोलैप्स। जस्ट लाइक होता क्या है ना कि अगर एक एआई को एक एआई के डेटा पे ट्रेन किया जाए, जस्ट लाइक चैट जीपीटी हम लोग करते क्या है ना, कोई भी फॉर्म आया, कुछ भी आया, कोड सर्च किया, गिटहब पे अपलोड कर दिया, गिटहब पे आ गया न्यू कोड। वो कोड बनाया किसने, चैट जीपीटी ने। सो इस टाइप में यूज होते हैं। इसमें होता क्या है, इंटरनेट पे अब एआई जनरेटेड थिंग्स आ गया है। अब एआई नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रेन होगी वो उस डेटा पे ट्रेन होगी, फिर नेक्स्ट डेटा जो आएगी फिर उस ट्रेन पे होगी। तो ये एक रिसर्च पेपर ने कहा है कि रिसर्च पेपर का ये है कि अगर कोई भी एआई है उसके 20 जनरेशन आएंगे, और अगर हर जनरेशन पिछले एआई से ट्रेन होगा, पिछले एआई का डाटा आएगा, तो जो 20 जनरेशन होगी वो बर्बाद हो जाएगी। उसमें कोई अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सही फीड नहीं देगी। जस्ट लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा कुछ और, आंसर उसके आ जाएंगे कुछ और। जस्ट लाइक मैंने पूछा राइट अ कोड फॉर दिस इन अ पाइथन, वो माइट भी जावा कोड लाकर दे देगा जिसका कोई यूज नहीं है। तो ये है मॉडल कोलैप्स। आफ्टर दैट ये एप्लीकेशन ऑफ एआई होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स समझे। कैसे मेरे फ्रेंड ने कहा, जस्ट मैं इसका एक रियल केस बताता हूँ। बिंग एआई जस्ट मार्केट में जस्ट न्यू आया है, काफी कम लोग बिंग एआई यूज करते हैं। बट बिंग एआई के डेवलपर फेस में पता है क्या हुआ था, एक बहुत स्टोरी हुई थी। एक डेवलपर ने पूछा कि तुम जस्ट एआई और स्टूपिड एआई हो, तुम क्या कर सकते हो। तो उसका रिप्लाई बहुत फनी था। बोला कि मेरे पास इतना सोर्स है कि मैं तुम्हारे न्यूक्लियर का कोड तोड़ सकती हूँ, मैं फिर उसे अटैक करवा सकती हूँ एंड मैं पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट था बिंग एआई का। सो आप जस्ट समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है आज के वर्ल्ड के लिए। अच्छा यही होगा, बेहतर यही होगा कि हमारा 20 जनरेशन जाने से पहले हमारा ये एआई का सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। एक फिर से शुरू से स्टेज में हमें जाने की जरूरत होगी। और जैसे कि हम लोग ने अभी तक रिसर्च पेटेंट कराए हैं, तो महिलाओं का इसमें से 10.2% रहा है। और जितने लोगों ने, जितने पीपल्स ने किया है, जितने मैंस ने किया है, उसमें ओनली 10.2% फीमेल्स ही अपने पेटेंट कराती हैं। और पूरे वर्ल्ड में इसका कोई अच्छा केस नहीं रहा है। वर्ल्ड में 16.2 है। तो हमें महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, पेटेंट करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। तो इतने सारे हमने एआई के बारे में फैक्ट बताए, काफी कुछ एआई के बारे में इंफॉर्मेशन बताई। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलेज में भी हैं जो एआईडीएस पढ़ रहे हैं, एआईएमएल पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या ऐसा लग रहा है कि एआई करनी ही नहीं चाहिए, क्या एआई सिर्फ खतरा है? नहीं, ये हमेशा एक एरर है। नहीं, एआई कभी भी, मैं ये नहीं बोलता था कि हमेशा वो गलत है, कुछ केस में सही होते हैं। तो एक लिमिट, जस्ट लाइक एक किसी भी कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक एक लिमिट तक कुछ भी हो वो अच्छे हैं। एक जनरेशन तो अपग्रेड किया जा रहा है, सही है। इवन ये नहीं कि जस्ट लाइक अलग ही कर देगा, और ज्यादा पावर देते रहे, ओवर पावर कर देगा। जस्ट लाइक हाल फिलहाल में हुआ क्या, बहुत सारी कंपनी अपने सीईओ को एआई से रिप्लेस कर रहे थे।
सो इट माइट बी इंटेलिजेंट, वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जो आपके सीईओ पोस्ट है उनसे इंटेलिजेंट होगा, बट क्या आप ये मान सकते हैं कि वो उसके जैसा सोच सकते हैं? जस्ट लाइक कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आई डोंट थिंक सो किसी भी एआई के पास अभी इतना एबिलिटी है कि वो ह्यूमन जैसा सोच सके। कोई ऐसे डिसीजन है जहाँ पे एक ह्यूमन को इमोशन से देखने पड़ते हैं, कि एआई को वो इमोशन नहीं ला सकता है। सो आई थिंक सो एआई जो भी आए हैं आज तक मार्केट में, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लाने चाहिए जो कि ह्यूमन के थ्रू कंट्रोल हो, ये नहीं कि ह्यूमन उसको वो ह्यूमन को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करना चाहता हूँ।